सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 29 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो में जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी की चर्चा करेंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी लगन राशि के हिसाब से बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी राशि कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, देखिए, इस हफ्ते अर्थात 30 मई से लेकर 5 जून 2021 के बीच ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और हफ्ते के आखिरी दिन मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 2 जून को वो कर्क राशि अर्थात अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वो भी 3 जून को वक्री होकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपने वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह अवस्था के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस हफ्ते विशेष बात ग्रहों के अनुसार ये देखने को मिल सकती है कि इस हफ्ते अगले 10 दिन से 15 दिनों के बीच कोरोना बीमारी में हमें शनि शनि कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार समाज में सुख और शांति धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी, अर्थात जातक के निजी जीवन में भी खुशी और शांति बढ़ती हुई और भोग विलास की प्रवृत्ति, धन की प्रवृत्ति बढ़ती हुई अवश्य नजर आएगी। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल एवं उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए। जी, धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान अपने घर वाहन के ऊपर, संतान शिक्षा के ऊपर, रोगों के ऊपर और जीवन साथी से संबंधित विषयों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपकी बुद्धि और संतान से आपको मिला जुला लाभ देखने को मिल सकता है। वैसे इस हफ्ते आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिलता रहेगा। गुप्त सहयोगियों से भी आपको सलाह संबंधी और धन रूपी लाभ मिलता रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप घरेलू विषयों पर और स्त्री वर्गों के साथ थोड़ा तनाव लेते हुए और उनके साथ व्यस्त होते हुए देखे जा सकते हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपको स्त्री वर्ग से लाभ और सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार 1 और 2 जून को आप अपने संतान के साथ शिक्षा संबंधी और धर्म संबंधी कार्यों के बीच लाभ लेते हुए, सम्मान लेते हुए देखे जा सकते हैं। आपको जो लाभ मिलेगा आप उसको निवेश करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार 3 और 4 जून को
आप अपने पड़ोसियों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दूर स्थानों के संबंधों से भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को आप अपने जीवन साथी के साथ खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और आपको पार्टनरशिप से भी मदद मिलती हुई और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर और रोगों से संबंधित विषयों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे इस सप्ताह मोटे तौर पर आप यात्रा पक्ष के ऊपर कुछ सावधानी अवश्य बनाए रखें। बंधुओं के साथ संबंधों को लेकर भी सावधानी बनाए रखें। घरेलू और कर्म क्षेत्र में आपकी वैसे शुभता बनी हुई है। आप स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। वैसे ही आपके संतान पक्ष इस हफ्ते उत्तम प्रदर्शन करती रहेगी और आपकी भोग विलास के ऊपर और धन के अपव्यय के ऊपर भी कुछ अधिक रुचि बनी रहेगी। अतः वहाँ पर आप अंकुश बनाए रखें। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने बंधुओं के साथ मिलन करते हुए, वार्ता करते हुए और उनके साथ संबंधों के ऊपर कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि इन 2 दिनों में कोई छुटपुट यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा में आपको कुछ कष्ट संबंधी घटना देखने को मिल सकती है। अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे इन 2 दिनों में आप अपने छाती से संबंधित रोगों के प्रति भी अवश्य सावधान रहें। इसी प्रकार 1 और 2 जून को आप अपने घरेलू वातावरण में संतान पक्ष के साथ किसी धर्म संबंधी कार्यक्रम में व्यस्त हो सकते हैं। आपको भाग्य का लाभ भी इस 2 दिनों में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 3 और 4 जून को आप अपने बुद्धि बल के पर धन संबंधी कार्यों में लिप्त रहेंगे और आपको उससे खुशी प्राप्त होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को आप गुप्त शत्रुओं से तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका भाग्य पक्ष भी कमजोर अवस्था में रहेगा। अतः आप धैर्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, धन के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर और माता के ऊपर और संतान पक्ष और शिक्षा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। मोटे तौर पर इस हफ्ते वैसे आपको अपने परिवार में सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें और अपने आँखों के प्रति, रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार आपका इस हफ्ते पराक्रम शानदार बना रहेगा और बंधुओं से मदद भी आपको मिलती रहेगी। वैसे घरेलू वातावरण में आपके माता का स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा और आपको किसी रोग से छुटकारा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने परिवार में तनाव लेने से अवश्य बचें और जलीय पदार्थों के सेवन पर सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 1 और 2 जून को आप अपने बंधुओं के साथ धर्म और कर्म संबंधी कार्यों में सक्रिय रहेंगे। यात्रा भी संभव है और आपको यहाँ लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 3 और 4 जून को आप अपने घर और व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए देखे जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर कर्म संबंधी कार्यों में एक दूसरे को मदद करेंगे और आप व्यस्त रहेंगे और सबको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को आप नए जोश के साथ सामाजिक संबंधों में और दैनिक कार्यों में खूब सक्रिय रहेंगे और आपकी शुभता बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि आखिरी दिन में कोई आपके प्रेम प्रसंग में शुभता आने के भी अंदेशे बने हुए हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं पर, अपने परिवार पर, अपने बंधुओं पर और घर और माता पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर इस हफ्ते आप अपने घर परिवार में शुभता
और धर्म संबंधी कार्यक्रमों के बीच आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार बंधु वर्गों से भी आपको मदद मिलती हुई और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता वर्ग से भी आपको धन और सुखों में वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। इस हफ्ते वैसे आपको जीवन साथी का भी सहयोग बना रहेगा। आप अपनी बुद्धि पर और अपनी मित्रता को नियंत्रण में रखने का अवश्य प्रयास करें। अधिक भोग विलास के ऊपर एवं ऐसा करने से रोगों में वृद्धि होती हुई भी देखी जा सकती है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप दैनिक कार्यों में और अपने जीवन साथी के साथ कुछ तनाव लेते हुए और साथ में सक्रिय रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप सावधानी बनाए रखें। माता वर्ग के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 1 और 2 जून को आप अपने परिवार में धर्म संबंधी कार्यक्रमों में व्यस्त हो सकते हैं। आपको ईश्वरीय मदद भी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 3 और 4 जून को आप अपने बंधुओं के साथ, अपने जीवन साथी के साथ छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं। वहाँ आपको व्यापारिक मनोरंजन जैसे कार्यों में शुभता और संतोष प्राप्त होता हुआ देखा जा सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को आप अपने माता वर्ग के साथ, जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ कार्यों में सक्रिय और व्यस्त होते हुए देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार आपको उपाय के तौर पर इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे इस हफ्ते मोटे तौर पर आप धर्म और यात्रा तथा रोगों के ऊपर कुछ अधिक व्यय बना रहेगा। परिवार के लिए और अपने बंधुओं के साथ भी आप व्यस्त होते हुए देखे जा सकते हैं। वैसे आपको इस हफ्ते लाभ और परेशानी दोनों संयुक्त रूप से देखने को मिलेंगी। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप कुछ यात्रा की अधिकता के बीच अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 1 जून और 2 जून को आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको रोगों से मुक्ति भी देखने को मिलेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार 3 और 4 जून को आप अपने परिवार में धर्म संबंधी कार्यक्रम में व्यस्त हो सकते हैं। अपने परिवार से आपको धन और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे गुप्त रूप से भी आपको अचानक और संतान पक्ष से भी आपको किसी धन और वस्तु का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को आपको आपकी रुचि भोग विलास के ऊपर, मनोरंजन क्षेत्र के ऊपर और यात्रा के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी और आप अपने संतान पक्ष के साथ खुशी प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि वाले जातकों का रुझान लाभ के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर इस सप्ताह आपकी बुद्धि और संतान पक्ष के साथ आप कुछ छोटी यात्रा करते हुए देखे जाएंगे। वैसे आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए और चोट चपेट से आपको सावधानी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप अपने धन और परिवार में धन से संबंधित प्रश्नों के ऊपर धैर्य और शांति बनाए रखें और इस हफ्ते मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सावधानी बनाए रखें। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए, थोड़ा तनाव लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष के छाती संबंधित रोगों के प्रति भी इन 2 दिनों में अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार 1 और 2 जून को आप धर्म संबंधी यात्रा के बीच व्यस्त हो सकते हैं और व्यय की अधिकता भी बनी रह सकती है। इसी प्रकार 3 और 4 जून को आप कुछ सात्विक रहेंगे और चंचल रहेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर आप घरेलू वातावरण में खूब खुशी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मनोरंजन जैसे कार्यों में भी खूब व्यस्त रहेंगे और संतोष को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 5 जून को आप अपने परिवार में शांति के साथ और भोग विलास की प्रवृत्ति के बीच उत्तम भोजन करते हुए आनंद के पल
जीते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देके हमको अवश्य अवगत कराएं। इस कार्यक्रम को विशेषकर हमने राशिफल को कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, अतः आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको संबंधित उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को करेंगे और इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम।